Good morning to all of you. Today we will discuss the next chapter, that is private, public and global enterprise. This is the chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 रहेगा ये आपका प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। एनसीईआरटी बुक में शायद ये 4 हो या मे बी 3 भी हो सकता है। तो फर्स्टली सबसे फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए, जो इंडिया है, इंडिया में मिक्स्ड इकनॉमी है। मिक्स्ड इकनॉमी किसको बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर दोनों सेक्टर्स है, प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज़ प्राइवेट सेक्टर एंड व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पर जो बिज़नेस है वो कंट्रोल कौन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल इंक्लूड करते हैं, जिसमें बिज़नेस को ओन करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना इंडिविजुअल्स करते हैं। जो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था वो सारा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ये सारी क्या हैं? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, क्योंकि इसको चलाने वाले सिंगल इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? प्रॉफिट को अर्न करना। नाउ द नेक्स्ट इज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होते हैं विच आर मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट या तो पूरी की पूरी 100% पार्टिसिपेशन में हो सकती है, गवर्नमेंट इसके अंदर पार्ट भी हो सकती है, एक पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री भी हो सकती है, एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से भी एग्जिस्टेंस में आ सकती है। तो गवर्नमेंट इसके अंदर, इसका जैसे प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, इसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं अर्न करती है, ये एक रिजनेबल प्रॉफिट अर्न करती है। रिजनेबल प्रॉफिट अर्न करेंगी। देखिए यहाँ पे लिखा है, दीज एंटरप्राइज आर इस्टेब्लिश्ड विद द पर्पस ऑफ अर्निंग ए रिजनेबल प्रॉफिट वाइल सर्विंग द सोसाइटी। तो ये फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का उसने पार्ट्स किए हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में आगे हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। और पब्लिक में आ जाती है हमारी ये 3, मतलब जो हमारा ये चैप्टर है ये इन 3 को रिवॉल्व करेगा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड द गवर्नमेंट कंपनीज। तो सबसे फर्स्ट हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज एंड द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज अभी भी आपको समझाया, इंडिविजुअल ओन्ड होती है और ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या बोथ। इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना, इसका मेन प्रॉफिट पब्लिक वेलफेयर। सोशल ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन इनका मेन मोटिव क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव का ही होता है। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके एग्जांपल बता सकते हैं, इसमें से एग्जांपल्स बता सकते हैं। इनकी मैनेजमेंट कौन करता है? प्रोफेशनल मैनेजर्स हो गए, इसलिए एफिशिएंट होती है। ये किसके द्वारा मैनेज की जाती है? ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? ब्यूरोक्रेट्स आप ये कह सकते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में आपको पता है रिश्वत ज़्यादा चलती है, तो रिश्वतखोर जो होते हैं, तो इसलिए इन एफिशिएंट होती है। आपको पता है, आपको सपोज करिए, आपको ये बात पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के 40 टीचर्स और प्राइवेट स्कूल्स में उतना ही काम 20 टीचर्स कर देते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में 40 टीचर्स से भी ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या इनएफिशिएंसी ज़्यादा है, वो लेथार्जिक होते हैं। यहाँ पे हार्ड वर्क किया जाता है। अकाउंटेबल टू द ओनर, ये अपने ओनर के लिए अकाउंटेबल है। ये किसके लिए? अकाउंटेबल टू द पब्लिक थ्रू पार्लियामेंट। इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। ये फाइनेंशियल कंट्रोल में से कोई सब्जेक्ट नहीं होता गवर्नमेंट का, ये सारा गवर्नमेंट के अंडर में होता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यहाँ पे जो इनकम होती है किसके हाथ में जाती है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में। इसमें क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रहता है। तो ये हमारे 10 पॉइंट्स हैं, आप कोई भी 7 पॉइंट्स कर लेना। 6 और 7 पॉइंट्स बहुत अच्छे से सफिशेंट रहेंगे, क्योंकि 3 मार्क्स से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता है ये प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। I hope you are all clear all the points. In case you have any doubt, then you can ask. Thank you.